खिड़की पे बारिश जोर से बरस रही थी, जैसे कोई द्रुम बजा रहा हो। अंदर अन्या नाम की एक महिला अपनी कॉफी की आखिरी घुट पी रही थी। कॉफी की खुशबू रात की ठंड में एक सुकून दे रही थी। उसकी किताब खोली हुई थी, लेकिन उसकी नजर बारिश की बूंदों के रिदम में खोई हुई थी। हर बूंद जैसे एक कहानी सुना रही थी। वो रात शांत, चिंतन और अकेले रहने की थी। अन्या के लिए ये एक ऐसा पल था जहां वो अपने विचारों में डूब गई थी। उसने सोचा, ये शांति कितनी सुखद है, लेकिन यूं क्या पता था कि ये शांति जल्द ही टूटने वाली है। बाहर बिजली चमक रही थी और दूर से गरजने की आवाज आ रही थी। ये एक आने वाले तूफान का संकेत था। अन्या ने अपनी किताब बंद कर दी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने सोचा, क्या ये तूफान मेरे जीवन में भी कुछ बदलाव लाएगा? उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन जवाब अभी दूर थे। यह रात एक नई कहानी का आगाज थी। बाहर कुछ हिलता हुआ दिखा। अन्या की नजर खिड़की की तरफ गई। उसने अपनी आंखों को थोड़ा से छा, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि उसने क्या देखा। बारिश की बूंदें खिड़की पर जोर से पड़ रही थी और उनके बीच से उसने एक छाया को देखा। क्या था वो? क्या तुमने भी देखा? एक आदमी जो बारिश के बीच मुश्किल से दिख रहा था, सड़क के पार खड़ा था। वो भीगा हुआ था और स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में एक साया सा दिख रहा था। उसने इधर उधर देखा। उसका चेहरा रात के अंधेरे में छुपा हुआ था। अन्या ने अपनी सांस रोकी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर एक झटके के साथ वो उसके घर के पास एक संकरी अंधेरी गली में गायब हो गया। अन्या ने सोचा, क्या ये उसका वहम था या सच में कोई था? उसने अपने आप को संभाला और फिर से खिड़की की तरफ देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। बारिश अब भी जोर से हो रही थी और सिर्फ उस आदमी की छाया उसके दिमाग में छोड़ी गई थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। अन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। हिचकिचाते हुए उसने दरवाजा खोला। रोशनी का एक टुकड़ा अंधेरे को चीरता हुआ बाहर आया। वो गली वाला आदमी ही था। उसके कपड़े भीगे हुए थे और बदन से चिपके हुए थे। उसका चेहरा, जो अब साफ दिखाई दे रहा था, बेबसी से भरा हुआ था। प्लीज मेरा बेटा, वो बहुत बीमार है। मुझे डॉक्टर के पास जाना है। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? अन्या हिचकिचाई। तूफान जारी था, उसके दिल में चल रहे तूफान की तरह। उसकी मजबूरी सच्ची लग रही थी। उसकी विनती दिल से की गई थी। लेकिन इतनी रात गए, उसका रूप, जिस तरह से वह अंधेरे में गायब हो गया था, सब कुछ सावधानी बरतने का इशारा कर रहा था। फिर भी ऐसी रात में एक बीमार बच्चे के बारे में सोचकर उसने गहरी सांस ली। अंदर आ जाइए, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी सी थी। उसने फोन किया। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। उसकी आवाज बेचैन थी, विनती कर रही थी। अन्या चाय बनाने में लग गई। उसके शब्दों को पकड़ने के लिए उसके कान तने हुए थे। उसने फोन रख दिया। उसके चेहरे पर उम्मीद की एक किरण चमक उठी। शुक्रिया। वो बुदबुदाया। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। गुड इवनिंग मैम, क्या आपने यहाँ कोई संदिग्ध व्यक्ति देखा है? चोरी हुई है मैम। पुलिस वाले की आवाज अब खाली कमरे में गूंज उठी। ये खबर सुनते ही अन्या का दिल धक से रह गया। वह सोचने लगी कि आखिर ये सब कैसे हुआ। उसकी आंखों के सामने वह रात घूमने लगी जब उसने उस आदमी को देखा था। उसके वर्णन से मिलता जुलता एक आदमी, वह आदमी जो उस रात बारिश में भीगता हुआ उसके दरवाजे पर आया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। वह बोलता रहा, संदिग्ध का वर्णन करता रहा। हर बात अन्या के दिल पर चोट कर रही थी। आदमी की मजबूर विनती, उसके बेटे के बारे में उसकी कहानी, सब कुछ टूटकर बिखर गया। अन्या को अब समझ में आ रहा था कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुकी थी। उसकी दया और सहानुभूति ने उसे अंधा बना दिया था। वह मूर्ख बन गई थी, अपनी दया से अंधी हो गई थी। उसने बिना सोचे समझे उस आदमी की मदद की थी और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह खुद को कोस रही थी। बारिश लगातार हो रही थी। एक अथक प्रवाह उस ठंडे डर को दर्शाता हुआ जो अब उसे जकड़ रहा था। हर बूंद उसके दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी।
उसे लग रहा था जैसे ये बारिश कभी नहीं रुकेगी और उसके दिल का बोझ भी कभी हल्का नहीं होगा। उसने एक अपराधी को अपने घर में आने दिया था। वह आदमी जो उसके बेटे के बारे में झूठ बोल रहा था, उसने उसके घर में कदम रखा था। अन्या को अब समझ में आ रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी, और इससे भी बुरी बात, उसने उसकी मदद की थी। उसने उस आदमी को अपने घर में पनाह दी थी, उसे खाना खिलाया था और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा था। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसकी दया ने उसे कितना बड़ा धोखा दिया था। वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी।